बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया और अब बहुत से लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका गिरफ़्तारी क्यों की गई, उसकी रीज़न क्या थी और अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज इस वक्त तारीख हो चुकी है 27 अगस्त और तकरीबन 2 रोज़ होने को हैं और अब तक क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले हम बताएं कि ये गिरफ़्तारी क्यों की गई। गिरफ़्तारी की गई जी कुछ मजहबी जमातों ने, जो मजहबी जमातें हमारे पाकिस्तान में, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। ये इस पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू उनका सामने आया इंजीनियर अली मिर्ज़ा का, उसके बाद ये मामला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। इवन दो के जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने इस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और इसके बारे में अपने कंसर्न्स का भी इजहार किया। अब उसी के तहत अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए 3MPO के तहत इंजीनियर अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और अगर इसको बताऊं आपको सबसे पहले कि 3MPO है क्या, ये कौन सा कानून है। ये बेसिकली अमन अमान के अंदर कोई ऐसा शख्स जो कि अमन अमान के लिए ख़तरा हो या उसकी कोई बात से ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकेगी, उस सूरत में डिप्टी कमिश्नर जो उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का डिप्टी कमिश्नर जो है वो उस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। मिनिमम इसकी जो मुद्दत है वो 3 माह भी है। अभी तो फ़िलहाल 1 माह गिरफ्तारी की गई है इस जो 3MPO है इसके तहत, लेकिन डिप्टी कमिश्नर 3 माह तक भी इसको जेल में रख सकते हैं जो शख्स इस मेन पर्टिकुलर कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। और इसके अलावा मज़ीद 6 महीने तक भी वो गिरफ्तार रख सकते हैं। अब इसके आगे आपको मज़ीद आगे बताते चलें कि इसके अंदर क्या क्या उसके पास मौजूद रहते हैं, राइट्स कौन कौन से ऐसे, अगर कोई जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है 3MPO के तहत, उसके अंदर जी क्या क्या राइट्स हैं, उस शख्स के पास भी क्या राइट है। वो शख्स जी बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है, जो कि अभी तक इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना ही उनकी टीम की तरफ से ऐसा किया गया, ना ही उनके घर वालों की तरफ से कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेप उठाया गया है। फ़िलहाल अभी तक, जब तक ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। अब चलते हैं मामले की तरफ। मामला क्या पेश है। मामला आता है जी 295C मामला ये पेश आता है और कोई ऐसा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि कोई भी जो मुस्लिम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इवन दो नॉन मुस्लिम्स भी किसी हद तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो नॉन मुस्लिम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, जिनके लिए इस्तेमाल किया गया, जिनकी बेसिकली उनकी स्टेटमेंट का इजहार किया गया कि वो ऐसा सोचते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये जो मामला है ये ड्रैग होता होता इस कदर हाइप इख्तियार की और जैसी वो वीडियो वायरल हुई, तमाम मजहबी जमातों ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया कि ये मामला जो है ये बहुत गलत समझ जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब ये बेसिकली लाइमलाइट में तो रहते हैं, इंजीनियर साहब लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो मामला है वो काफ़ी एक शिद्दत इख्तियार कर गया। कभी कभी 3MPO की पॉसिबिलिटी ये भी होती है, इस वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है ताकि उसकी जान की हिफाजत की जाए। जब ये कंसर्न्स का इजहार किया गया, क्योंकि पूरे एक दिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई बल्कि उन्हें डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम पहुंचा दिया गया, उस पर मजहबी जमातों ने मजीद कंसर्न्स का इजहार किया कि आपने उनके ऊपर कोई FIR नहीं की, कोई केस नहीं दायर किया। उसके बाद जी एक एप्लीकेंट जो एक एप्लीकेशन आती है एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से, उसमें उन्होंने जी 295C का मुतालबा किया कि वो इन पर लगाई जाए। और बिल्कुल ये FIR दर्ज हो चुकी है। जो जेहलम सिटी जेहलम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ही FIR भी दर्ज की जा चुकी है। और इसके अलावा जो उनकी अकेडमी है ये भी कहा जा रहा है उनकी अकेडमी को भी सील कर दिया गया है और किसी भी किस्म की वहाँ पर सरगर्मियाँ जो हैं इस वक्त तक मुअत्तल हैं और उनके घर पर भी इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो तैनात है। अब ये मामला काफ़ी डीप डाउन हो चुका है और बहुत आगे निकल चुका है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, किस तरफ जाती हैं, अभी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और आपको बताता चलूँ कि 2020 में भी एक मामला ऐसा फेस करना पड़ा और उन्हें 2020 में उन्होंने खुद ही ज़मानत जो है ना अदालत से ले ली, लेकिन अब अभी तक कोई सच उनकी तरफ से इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, बल्कि अभी तक उस साइड से खामोशी है।
उस तरफ से कोई एज सच किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं, बल्कि जो अभी रिसेंटली बयान आया है उनकी तरफ से, कुछ हमारे सहाफ़ी हजरात हैं जो हमारे दोस्त हैं, उनकी जानिब से भी ये बताया गया है कि हमारी बात हुई है डायरेक्टली उनकी तरफ के कुछ लोग हैं जो अकेडमी के हैं या इंजीनियर साहब के कुछ जो करीबी हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनको फ्रेंडली तौर पर लेके गए हैं ताकि, और उनको उनकी जान की हिफाजत की वजह से उन्हें 3 MPO के तहत ले गए हैं। वो उनकी रजामंदी उसमें शामिल थी, उसकी वजह से उनको यू कैन से नज़रबंद किया गया है या कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया गया है। ये उनकी तरफ से ही मामला है। लेकिन जो अभी तक न्यूज़ है और जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नेशनल TV चैनल्स हैं, वहाँ पर यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि अभी तक उनको डिस्ट्रिक्ट जो जेल है, जेल वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। सेकेंडली उनकी जो एकेडमी है उसको सील कर दिया गया है। थर्डली अभी उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद आगे क्या अपडेट्स आती हैं इंशाल्लाह आपसे वो शेयर करेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मामला किस तरफ जा सकता है, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।